नाउ वी विल डिस्कस द डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन के लिए क्या किया हमने, दो प्रोपोजिशन लिया, एक पी और क्यू, और यहाँ पर हमने लिख दिया पी डिसजंक्शन क्यू। ओके, तो इसके जो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक होता है ये ट्रू हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रू हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, और ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है। क्लियर है? ये 4 पॉसिबिलिटी होती है दो प्रोपोजिशन में। अब इसका आंसर याद रखने का बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं आपको, बहुत आसान, कि आप अगर याद कर लें, अभी आपको याद हो जाएगा, तो आप 6 महीने तक, साल तक नहीं भूलेंगे उसको। क्या ट्रिक है? ठीक है, ट्रिक ये है कि ये ड्राइंग में चलाइए, कौन जो पूछना है पूछ लीजिए, ड्राइंग, ठीक है ना। ट्रिक ये है कि जब ट्रू और ट्रू होगा तो आप ट्रू को समझिए 1 और फॉल्स को समझिए 0। और इसको मैंने आपको बताया है विवेक, इसको मैंने बताया है कि इसको आप प्लस कह सकते हैं, डिसजंक्शन को क्या बोलते हैं आप? प्लस। तो आपको बहुत आसान लॉजिक में आपको बता देता हूं। इसको मानिए 1, ट्रू को आपको पता है, ट्रू का मतलब 1 होता है, और फॉल्स का मतलब कितना होता है? 0 होता है, ये मान समझ गए। और डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? डिसजंक्शन का मतलब होता है प्लस, ठीक है, डिसजंक्शन का मतलब प्लस। तो अब इतना इजी हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 और 1 को ऐड करो तो कितना आएगा? 2। लेकिन लॉजिकल थ्योरी में 2 नहीं होता है, 1 या 0 होता है। तो जब 1 और 1 को ऐड किया तो कितना आया? 2 आया। तो 2 यानी 2 का मतलब ये है कि वो 0 तो नहीं है ना, एटलीस्ट, यानी 1 है वो। दूसरा 1 और 0 को ऐड करो तो कितना होगा बताओ? 1 और 0 को ऐड करना सभी को आता है शायद, कितना होगा? 1 होगा। तो 1 मतलब 3, और 0 और 1 को ऐड करो तो कितना होगा? 1 होगा। 0 और 0 को ऐड करो तो कितना होगा? 0। तो ये हो गया। और इससे पहले वाला जो बताया था मैंने, मैं आपको दोबारा उसका रिवीजन करा देता हूँ। ये तो पूरा 100% आपको क्लियर होगा मुझे लगता है, आई थिंक, अगर आपने इसको समझने की कोशिश की होगी तो। अगर पूछना है तो पूछ लीजिए ये दोबारा। क्लियर है? यानी पी क्यू और डिसजंक्शन का मतलब होता है प्लस, और टी का मतलब होता है 1, यानी और एफ का मतलब 0। तो अगर आप 1 1 को ऐड करते हैं तो 1 आएगा, मतलब आएगा तो 2, लेकिन लॉजिकल में वो 1 ही आता है। और अगर आप 1 और 0 को ऐड करते हैं तो 1 आएगा, और 0 1 को ऐड करते हैं तो 1 आएगा, 0 0 को ऐड करते हैं तो 0 आएगा। तो ठीक है, ये ऐड करने का हो गया, क्लियर हो गया। और इससे पहले वाला भी मैं आपको इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से बता देता हूँ। जैसे अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो कौन सा था? वो था डिसजंक्शन का, कंजक्शन का। डिसजंक्शन तो ये है, ठीक है। तो यानी वो भी आपको ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि उसके लिए क्या है, ये पी है, ठीक है। गुलशन पेंटिंग मत बनाओ, दूसरों को टाइम वेस्ट हो जाता है, क्या कर रहे हो सब। ये क्यू है, और ये पी है, और ये कंजक्शन है, और ये क्यू है, जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले वाला, यानी जो आपको कुछ स्टूडेंट को हो सकता है वो समझ में ना आया हो। तो हमने इसके जो है बेसिक, ये ट्रू हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, इसका ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं। ये फॉल्स हो सकता है एक बार, ये फॉल्स हो सकता है, या ट्रू, ठीक है। ये ट्रू 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 था, एक बार ये ट्रू और ये फॉल्स हो सकता है। ऑर्डर में कुछ भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है। ऐसा कोई प्रीडिफाइंड ऑर्डर लिखने की जरूरत रख दिया। और ये फॉल्स हो सकता है, और ये फॉल्स। मैंने ऑर्डर जानबूझ के चेंज कर दिया ताकि आप जो इसे याद करोगे ना, रटना नहीं है, इसको सीखना है। तो ट्रू, ये देखिए, अब मैं आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया था डिसजंक्शन को प्लस बोलते हैं। ये देखिए, ये कंजक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई यानी क्रॉस बोलते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। टी का मतलब क्या होता है? 1, और एफ का मतलब क्या होता है? सभी को पता चल गया? 0। अब मुझे आप ही बता दीजिए अपना आप ही, कि भाई 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते तो कितनी आती है, कितना आता है?
1 1 आता है, तो 1 का मतलब क्या हो गया? ट्रू, 1 1 यानी ट्रू। और अगर 0 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? सभी को पता ना 0 मल्टीप्लाई। 0, तो 0 का मतलब क्या होता है? एफ। तो ये आपका एफ आ गया। और अगर 1 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? वही मतलब 0 1 की करो या 1 की 0 0 से करो तो 0 आएगा, यानी एफ। उसको हम एफ लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम 0 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 0 0 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो ये सब मैं समझता हूँ आपको सब क्लियर हो गया होगा ये दोनों, ठीक है। पी क्यू यानी ये प्रोपोजिशन होते हैं, ठीक है। और ये क्या था? ये कंजक्शन था, और इससे पहले जो भी एग्जांपल लिया वो डिसजक्शन था। क्लियर हो गया सब? ठीक है, ओके। ठीक है, ये अब चलेंगे लॉजिकल इम्प्लीकेशन की तरफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा टाइम जो कि आज नहीं मिल पाएगा, और वैसे भी आज के हिसाब से हो चुका है, ठीक है ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ वो क्लास को हम जो है फिनिश कर देते हैं आज की, ठीक है। ठीक है।